हम उनको बताना चाहते हैं चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, फेवरेटिज्म ना करे, नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ उसकी एक एक तस्वीर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां का जो मीडिया है, जिसे वहां का गोदी मीडिया कहा जाता है, वहां के पत्रकारों के साथ साथ जो हमारे यहां के अति बुद्धिजीवी पत्रकार और एंकर पहुंचे हैं वहां पर, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। वहां खुल्लम खुल्ला उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तुम वही लोग हो जो अपने देश की सरकार के सामने नतमस्तक नजर आते हो, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यहां पर आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी प्रशांत ने आपको एक दिन पहले ये खबर दिखाई थी, लेकिन आज दिखाऊंगा एक और हमारे देश का गोदी पत्रकार उनके हत्थे चढ़ता है। वो पत्रकार उनके सामने गिड़गिड़ाकर कहता है, नहीं मैम, आपके लिए आए हैं। उन्होंने कहा आपकी हमारे देश में कोई जरूरत नहीं। वह सारी तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वहां के पत्रकारों के साथ भी क्या किया जा रहा है वो भी आप देखिए, क्योंकि ये दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश, और इन दोनों लोकतांत्रिक देश में जो चौथा स्तंभ पत्रकारों को बताया जाता है या मीडिया को बताया जाता है, उनको लेकर अब लोगों की सोच अपने अपने देशों में कैसी है जरा देखिए। खबर ओली से भी जुड़ी हुई है। केपी शर्मा ओली जो डर कर भाग गया, लेकिन उससे पहले उसने भारत विरोधी एक बयान दे डाला है। और वहीं आपको दिखाऊंगा असम में किस तरह के हालात हैं, अचानक बेतहाशा भीड़ सड़क पर क्यों और किस लिए उतर आई, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं, देखिए क्या किया जा रहा वहां पत्रकारों के साथ, जरा देखिए। तो हाथ पर बंधे हुए हैं, कौन है ये बताता अभी। इंडिया कौन सा जगह से लूटने के लिए आए हैं। ये क्यों कौन निकाले, क्यों नहीं? बिहार से लोग आके यहाँ कैसे लूटपाट कर रहे हैं नेपाल में। गलत होने लगी ना, हाथ लगाने गलत होने लगी ना। इसमें जो बोल रहे हैं वो अलग मसला हो सकता है, लेकिन इसमें मनीषा चौबे का जो दावा है वो बता देते हैं। उनका ये दावा है कि नेपाली गोदी मीडिया का न्यूज़ चैनल का प्रमुख एंकर जो सरकार के पक्ष में फर्जी न्यूज़ फैलाता था, छात्रों ने क्या हाल किया इसका देखें। क्या हम भी गोदी मीडिया चैनलों के एंकरों का यह हाल देखेंगे, ये मनीषा चौबे कहती हैं। लेकिन मनीषा चौबे ने जो कहा उसके मुताबिक ये व्यक्ति जो ज़मीन पर बैठा है, जिसे घेर कर खड़े हुए हैं नेपाली, हाथ बांध दिए हैं, ये मनीषा चौबे के मुताबिक ये नेपाल के एक न्यूज़ चैनल का एंकर है जो लगातार सरकार की पैरोकारी करता था, सरकार के पक्ष में हर एक खबर दिखाता था, अफवाह और फर्जी खबरें चलाता था। और यही वजह थी कि जब सरकार का तख्ता पलट तो हुआ ही केपी शर्मा ओली का, बल्कि वहाँ के प्रमुख व्यवसायी उपेंद्र महतो के घर में लोग घुसे और कई सारी खबरें निकल कर आई। उन सब के बीच इसके साथ भी वही हश्र किया गया। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, इनके साथ क्या हो रहा है देखिए। चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, फेवरेटिज्म ना करे, मीडिया
ये आंदोलन में क्या दिखा रहे हैं? हम ये दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। भाई निपुलेट में दिखाना चाहिए ना। आप देख रहे हैं क्या शस्त्र हो रहा है? TV9 के पत्रकार को घेर रखा है। ये हमारे देश के पत्रकार हैं जो नेपाल में रिपोर्ट करने गए थे। तो खबर क्या है मैं पहले आपको बता देता हूं। उसमें बताया क्या, नेपाल के आंदोलनकारियों ने कहा आप गोदी मीडिया हो, रिपोर्टर ने कहा नहीं, हम आपकी खबरें दिखाने आए। आंदोलनकारी ने कहा कि अपने देश की खबर दिखा लो, हम जानते हैं तुम गोदी मीडिया हो, तुम सरकार की भाषा बोलते हो। और इससे पहले ही मैंने दिखाया उन्होंने अपने देश के एक पत्रकार को कैसे जमीन पर गिरा रखा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के पत्रकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हो रहा है। वही वीडियो पुनीत कुमार ने भी लिखा, गोदी मीडिया की पहचान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, नेपाल की जनता ने भी साफ कह दिया अपने देश में पत्रकार बनो फिर हमारे पास आना। सवाल वही, पत्रकारिता बची कहाँ है? अब अलग अलग जगह इस तरीके से इसे रिपोर्ट किया जा रहा है। वी आर योर ब्रदर्स, जर्नलिस्ट कहता हम आपके भाई हैं, लेकिन नेपाल के लोग कहते हैं हम जानते हैं तुम गवर्नमेंट सरकार के दलाल हो, ब्रोकर हो, तुम गोदी मीडिया हो। जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं हम तो आपके साथ हैं। उन्होंने कहा पहले अपने लोगों की खबर दिखाओ, उनको दिखाओ, देन बी विद आर्स, तब हमारे लिए आना। ये साफ साफ लफ्जों में लताड़ दिया गया। इससे पहले तो मैंने आपको ये दिखाया ही था हमारे सहयोगी प्रशांत है, लेकिन फिर देखते चलिए हालत क्या है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। ये न्यूज 18 के पत्रकार हैं, इन्हें वहां गालियां दी जा रही हैं, देखिए। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में आई डोंट वांट सपोर्ट, ओके वी डोंट वांट सपोर्ट। ओके एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके We don't want support. We are Nepalis. We can do ओके ourselves. ओके ओके We have lost our team. तो ये इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं हम आपके भाई हैं, हम आपके सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा तुम्हारी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ गाली गलौज की गई। ये इस तरह के हालात हमारे देश की मीडिया के बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये सबसे बुरा हुआ, क्योंकि अगर हमारे देश में हमारे देश के लोगों के लिए कुछ कहा जाए, हम आपस में लड़ें भिड़ें कुछ भी करें, लेकिन जब दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहाँ के एक अतिथि के तौर पर होते हैं। जो हमारे दो पत्रकारों के साथ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन ये भी समझना होगा कि हालात क्यों पैदा हुए। ये परसेप्शन बना, और आप कहते हैं कि आप जो विपक्षी पार्टी के नेता या विपक्षी लोग जो है आलोचक, उन लोगों की वजह से बना। तो आप अपने भी काम को देखिए कि आप लोगों की आलोचना हमें क्यों करनी पड़ी, क्यों हमको कहना पड़ता है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछते। इसीलिए आपकी छवि बनी ना। अब जाते जाते देखिए एक वीडियो, पहले आइए वाला वीडियो देखिए। दावा किया जा रहा है आर्मी के हेलीकॉप्टर सवार हो रहे हैं, वो कोई और नहीं केपी शर्मा ओली हैं। उन्होंने जाते जाते जो बोला है वो सुनवाता हूं अभी आपको। दरअसल आर्मी हेलीकॉप्टर से भागते ओली के भारत विरोधी बोल। ये सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि सत्ता इसलिए खोई क्योंकि अयोध्या में राम जन्म कथा का विरोध किया, भारत के आगे झुकता तो और साल रह सकता था, रामद्रोही इसलिए सजा मिली, ये वो कह रहे हैं। अब ऐसी बातें बोलने से क्या फायदा, उल्टी सीधी बातें, माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया। आइए यहां पर भी देखिए भीड़ जमा है। ये भीड़ क्यों जमा है, कहां जमा है, बता रहा हूं अभी आपको। तो बेतहाशा भीड़ सड़क पर उतर आई है। ये असम का है, जी हाँ, नेपाल का नहीं, असम का है। असम के तिनसुकिया में बीजेपी सरकार के खिलाफ आदिवासियों का बड़ा प्रदर्शन। आपको याद होगा कि नेपाल में जो कुछ हुआ उससे 2 दिन पहले भी हमने आपको असम की वो खबर दिखाई थी, जब आदिवासी सड़क पर थे। तब भी मैंने कहा था कि असम की सरकार बार बार और असम के मुख्यमंत्री बार बार ये बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने बड़े सनातनी है। मदरसे बंद कर दिए, महंगाई बढ़ी तो मियाँ भाइयों की वजह से बढ़ी, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन आदिवासी तो नहीं है मुसलमान।
ये सड़क पर क्यों है, इनके बारे में जवाब कौन देगा। असम का आदिवासी समाज कई दिनों से बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन क्या न्यूज चैनल ने किसी ने दिखाया ऐसे? वाकई क्या इन खबरों को नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या ये बताना नहीं चाहिए कि असम सरकार के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है? हाँ, असम के मुख्यमंत्री को बड़ा अच्छा लगता है जगह जगह के नाम बदलना, और जब कोई इसका विरोध करता है, करीमगंज को नाम दूसरा दे दिया जाए, तमाम चीजें हों, लेकिन जब सरकार सवाल पूछती तो हंसी ठट्टा चलता है। मैंने दिखाया भी था। यही सवाल है कि आज ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, इनके लिए कौन क्या कहेगा? क्या इनको भी आप कहेंगे वही जो मुसलमानों के लिए कह रहे थे? आइए मस्जिद के सामने इकट्ठा होकर क्या किया जा रहा है, यहां पर भी तमाशे देखिए बस। बताइए, कर्नाटक की जामा मस्जिद के सामने गणेश विसर्जन के दौरान बजे आपत्तिजनक गाने लगाए मंदिर यहीं बनाएंगे किनारे। अब मैं सवाल समझ में नहीं आता कि ये तमाम चीजें इतनी नॉर्मलाइज करती जाएंगी, और जब ये उत्पाती होने लगते हैं तो उस उत्पातियों के कांधे पर हाथ रखकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकने वाले ये भूल जाते हैं इन उत्पातियों का काम सिर्फ उत्पात करना रह जाता है। ये उत्पात करे बिना नहीं रह पाते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। सवाल ये है कि पिछले 10 साल से इन उत्पातियों को किसने इतना प्रश्रय दे रखा है कि ये खुलकर उत्पात करते हैं, और बाद में अगर यही उत्पाती इतने ज्यादा बढ़ जाए कि अपने ही संरक्षणकर्ता पर टूट पड़े तो वही चिल्लाने लगते हैं। ये कब से भरा रहा है, कब से आप कर रहे हो? 10 दिन से हो रहा है। आप के सामने वो बोलने में असहज हो रही हैं। आप यहाँ पे खड़ा होकर उनको बोलने नहीं दे रहे। आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, हम आपके पास आके आपसे पूछ लेंगे। हाँ, आपसे साइन करवाना है? क्या हो रहा है भाई? आप कौन है? हम LR बने हुए हैं अभी। LR बने हुए? हाँ बिल्कुल, काम करने के लिए हम ही को मिला है, लेकिन बस हम लोग को बस भाई बहन जो भी है आसपास का। तो ये भी एक खबर निकल कर आई। फॉर्म का बहाना, निजी जानकारी पर निशाना, जनता को गुमराह करना ही आरजेडी की पहचान। ये फॉर्म को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब SIR पर ये सब हो रहा था तब क्या कर रहे थे आप? 15 लाख वाला जुमला क्या था? वो तमाम सवालों का जवाब पहले साहिब आप लोग दीजिए, क्योंकि सत्ता में आप हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।